आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। साथियों नमस्कार। साथियों, अयोध्या में इन दिनों 43वें रामायण मेला का आयोजन चल रहा है। आयोजन के प्रवचन सत्र में मौका था अयोध्या के प्रसिद्ध संत रामायणी जी महाराज द्वारा प्रभु श्री राम एवं जानकी जी के विवाह की सुंदर कथा का प्रवचन का, लेकिन अंदर से जो बात थी रामायणी जी के, वह बात भी बीच में फूटने लगी। बात क्या थी? सनातन बोर्ड के गठन की मांग। रामायणी जी ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग शुरू कर दी। क्यों होना चाहिए सनातन बोर्ड, इस पर चर्चा करने लगे। हालांकि इस बीच पीछे से उन्हें कुछ कहा गया, शायद यही कहा गया होगा कि प्रसंग पर ही रहें। तो रामायणी जी वापस प्रसंग पर लौट आए। अब सनातन बोर्ड के गठन की मांग करते हुए रामायणी जी क्या कुछ कहना बताना चाह रहे थे, यह तो मन ही में रही, लेकिन किस तरह यह सब कुछ हुआ वह भी आप देखें। और इसके बाद रामायणी जी के मुँह से प्रभु श्री राम एवं मैथिली जानकी जी के विवाह की सुंदर कथा का भी थोड़ा आनंद ले। क्योंकि सनातन रहेगा तो श्री राम रहेंगे, संस्कृति रहेगी, रामायण मेला रहेगा, तुलसीदास जी रहेंगे और जगत गुरु रहेंगे। और ये सब नहीं रहेगा तो ना तिलक होगा, ना चंदन होगा, ना कथा होगी और ना तुम अयोध्या आ पाओगे। क्या स्थिति हुई आपको सारा विदित है, लेकिन इस मंच से हम ऐसी वैसी बात नहीं बोलेंगे जो किसी के हृदय को छू जाए, किसी को ठेस पहुंचे। इसलिए उन शब्दों का प्रयोग हम इस मंच से नहीं करेंगे। हम यही बताने जा रहे हैं, पराम्बा जगदम्बा श्री कौशल्या अम्बा को यह संकेत हुआ कि पधो ललकनी पर घर आई और आंखें नयन पलक की नाई। चक्रवर्ती ने जो कहा वो साक्षात माता कौशल्या ने निभाया। पलंग पीठ तज अरे गोद ही डोरा सियन दीन पर आवनी कठोरा। पराम्बा जगदम्बा मैथिली जब चरण पृथ्वी पर धरना चाहती है तो मखमल के गद्दे बिछाए जाते, उस पर कमल बिछाए जाते, और कमल का जो पराग है, जो सबसे कोमल है, सबसे कीमती है, सबसे सुगंधित है, वो बिछाया जाता है। उस पर भी अगर उनके चरण पड़ते हैं, चरण नहीं चरण कमल, तो उसमें फपोले हो जाते। इतनी सुकुमारता, इतनी कोमलता जो पराम्बा जगदम्बा मां मैथिली में है, तो जिनके चरण कमल दबाती हैं वो कितना कोमल होगा, जरा कल्पना से पार है। करिए कल्पना कि वो कितने कोमल होंगे। लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने इसका भी निवारण कर दिया कि भगवान भक्त के लिए पुष्पों से भी, कमल से, पराग से कोमल है और दुष्टों के लिए वज्र से भी कठोर है। दुष्टों के लिए ऐसे हमारे भगवान शिव है, इनका नाम है भोले और भाले। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। एक कवि ने कहा है कि जो जाको काटे हुए ताय बोए तो फूल और बाके फूल तो भूल है, ताको है त्रिशूल। अब बदल गया ना, जो जाको काटा हुए ताय बोए तू भाला, और वो भी प्यारा क्या समझेगा, क्या समझेगा, पड़ा किसी से भला। तो अब भले की बात है, तो हमारे यहाँ जितने देवी देवता हैं सभी कटार लिए हैं, तलवार लिए हैं, भाला लिए हैं, सब लिए
लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को छुड़ाने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं। उनकी शोभा उन अस्त्रों से है और एक हाथ का वरद हस्त है कि आप उनके चरण के पुजारी बनो तो अभय आपको दान मिलेगा, और अगर आपने आंख उठा के देखा तो फिर वो भाला तैयार हो जाएगा। यही मां मैथिली ने, क्योंकि जब रावण जनकपुर में आया और धनुष को तोड़ना चाहता था, रावण बाणासुर से योद्धा हारे इस धनुष उठाने में, अब समय व्यर्थ क्यों करते हो बच्चों के खेल खिलौने। रावण बाण छुआ नहीं चाहता, हारे सकल भूप कर दाता। तो रावण के हाथ से संदेश आया, चलो लंका में उपद्रव हो रहा है, लेकिन संकल्प किया था कि हम मैथिली को एक बार लंका दिखाएंगे। मैथिली ने कहा मैं आऊंगी और तुम्हारा सर्वनाश करके जाऊंगी। भगवान शंकर ने विशाल स्वर्ण मंदिर बनाया जिसको आज लंका कहते हैं, और प्रवेश करने के लिए पंडित बुलाए जाते हैं कि शुभ मुहूर्त में, अवजित मुहूर्त में, सुंदर मुहूर्त में और वास्तु शास्त्र के अनुसार भवन का उद्घाटन हो तो पूजन करने को। पार्वती जी ने कहा किसको बुला रहे महाराज? अरे बोले चेला से विद्वान कौन हो सकता है जिसने वेदों पर अर्थ लिखाया है, शिव तांडव रावण ने लिखा है, ऐसे बेटा हमारा चेला ही आएगा। और चेला ने जो है उद्घाटन तो किया, और जब भवन में गया तो चेला को लोभ आ गया। क्यों? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। लोभ आ गया कि गुरु जी ये भवन हमको न दे दे, राम की जो नगरी है वो तुम्हारे हृदय में आ जाए। ये भवन प्रभु तोरा कहाँ आए बसे बहु चोरा। भगवान ने कहा हमारा भवन है, हमारे घर में चोर है, तुम्हें परेशानी क्या है? बोले अब जस हो ये न तोरा। मेरे पता आपका अवजस ना हो प्रभु, क्योंकि हम कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। इसलिए हम अपने अवजस को डरते हैं। क्यों? आज रोम का भरोसा नहीं है, क्योंकि नैनों में वो ज्योति है, उस परब्रह्म परमात्मा को देखने के लिए नैन में संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा, और जिन हारी कथा सुनी नहीं काना। तो ये नेत्र क्या है? बोले जो आंख का, नेत्र का जो आकार बना रहता है मोर के पंख में, नैन में संत दर्श ने देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा।